A very good afternoon to all of you. So we are starting our chapter, the 10th lecture of our chapter, Atomic Structure. Today we are going to discuss about quantum numbers. So quantum numbers are basically set of 4 integers required to define an electron completely in an atom. Or in easy language, you can say that these are the numbers which are used to locate the electron, or these are the numbers which tells us about the address of इलेक्ट्रॉन. सो किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए या उसका क्या एड्रेस है, उस चीज को पता करने के लिए जो हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स होता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स. सो क्वांटम नंबर्स आर दोज which tells us about the location of electron in an atom or address of electron in an atom. ओके, क्लियर हो गई ये वाली बात. तो इस आप कुछ की डेफिनेशन आप कर सकते हैं. देन इसके बाद में हमारे पास चार ओके, ये जो क्वांटम नंबर है इसमें से हमारे पास एक सेकंड यार, क्या हो गया ये. हाँ जी, सो क्वांटम नंबर है, इनमें से प्रिंसिपल, एजीमुथल, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 क्वांटम नंबर तो हमारे पास है, सेट हैं, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के. बेटा इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं अभी थोड़ी देर में, इसके बाद में बात बताता हूँ आपको मैं. हाँ जी, हाँ जी, ओके. इसमें से मैंने आपको बताया था जो पहले 3 क्वांटम नंबर है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एक श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ वेव इक्वेशंस बताई थी, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, नॉन टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन. तो इन इक्वेशंस के ये सॉल्यूशन है. अभी ये सॉल्यूशन है, इक्वेशन क्या होती है, सॉल्यूशन कैसे आया, इन सबको आपको जानकारी में जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भाई ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है. ये कई बार किसी न किसी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है इन 3 के बारे में. ठीक है, तो इन 3 के बारे में ये वाली चीज ध्यान से याद रखनी है आपको. ठीक है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से. एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एल से. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग एम एस या सिंपली एस से रिप्रेजेंट करते हैं. अब सबसे पहले आता है स्पिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन. ये क्या बताता है, ये हमें बताता है नंबर ऑफ शेल के बारे में या फिर एनर्जी लेवल के बारे में कि कौन सा एनर्जी लेवल है या कौन सी शेल है. Value of principal quantum number can vary from 1 to infinity. तो n की वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू n की 1 होती है एंड हाईएस्ट वैल्यू कैन गो अप टू इंफिनिटी. तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार एमसीक्यू बन जाता है आपके पास. नाउ अगर n इज इक्वल टू 1 है तो उसे k रखा. फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. दिस इज k l m n o. तो ये n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड सो ऑन. इस तरीके से आपके पास दुनिया भर की शेल बन जाएंगे. ठीक, चलिए जी. देन इस पर आता है, इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. अगर मैं कहता हूँ n इज इक्वल टू 7, तो 7 का मतलब है कि 7th शेल में इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, और मैंने बात करी एक n इज इक्वल टू 2, तो इलेक्ट्रॉन कौन से में, सेकंड शेल में है. तो n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 7 से मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस का एक कंपैरेटिव आइडिया पड़ जाता है. भाई n इज इक्वल टू 2 है तो उसका मतलब वो डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा पास है, और n इज इक्वल टू अगर मैं 7 बोलता हूँ तो दैट इज लिटिल बिट फार फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब इनके इस डिस्टेंस से मुझे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी पता लगता है. मोर द डिस्टेंस, lesser will be the force of attraction between electron and the nucleus. ठीक है ये वाली बात. तो this indicates the value of n indicates the distance of electron from the nucleus. It also determines the energy of electron. In general, higher the value of n, higher is the energy of electron. Remember that thing. Higher the value of n, higher is the energy of electron. जितना ज्यादा n की वैल्यू होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. इस बात को याद रखिएगा. 6th पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के अंदर.
To get the total number of orbitals, we have a formula 2n square. That is total number of orbitals in an shell. उसके लिए 2n square है. अगर total number of electrons मुझे calculate करना है तो 2n square है. तो ये दो फॉर्मूले हैं, आप इनको याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है जी. इसमें बस आपको मेन ये 2 पॉइंट, पहले ये 2 पॉइंट याद रखने हैं बोर्ड पर्पस के लिए, स्कूल में डेफिनेशन के लिए. एंड 6 वाला पॉइंट आपको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं आपको 2n स्क्वायर. सपोज करो n इज इक्वल टू अगर 4 है, उसके अंदर आपको ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करना है, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ऑर्बिटल्स होंगे इसके अंदर. और वो ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे अभी हम लोग उनके बारे में बात करते हैं. देन इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l. Value of azimuthal quantum number is always from 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. सपोज करो अगर n की वैल्यू है 4, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या रहेगी? 0 to n minus 1, that is 4 minus 1, 3. So l value ranges from 0, 1, 2 and 3. So l की वैल्यू ये होगी. ठीक है, that is about value of l. Now l gives us idea about the name of subshell, कि उसके अंदर कितनी सबशेल हैं, ये l की वैल्यू बताएगा. अब n इज इक्वल टू 4 का मतलब है 1, 2, 3, 4. 4 सबशेल हैं उसके अंदर, तो ये इसके बारे में बता रहा है l. It gives us the name of subshell associated with the energy level and number of subshell within an energy level. एक तो नेम का और एक नंबर के बारे में बताएगा हमें कितनी सबशेल हैं. अब कौन कौन सी सबशेल होती है वो कैसे पता लगता है हमें? If l value is 0, we call that subshell as S, और उसका मतलब होता है शार्प. ठीक है, और इसकी शेप है स्फेरिकल इन शेप. ये शेप स्फेरिकल है, इसका मतलब है कुछ इस तरीके से शेप होती है. सपोज करो ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन बनता है पहला एस सबशेल. इन शेप्स के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. ये मेरे पास 1s. अब ऐसे ही इसमें बीच में कुछ गैप होगा. अब ये देखो, ये बन गया 2s, और बीच में जो चीज खाली जो स्पेस बन गया उस स्पेस को बोलते हैं हम लोग नोड. बताया था आपको, याद रखना ये वाला नोड की बात. नोड क्या होता है? नोड इज अ स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो. नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी होती है. ठीक है, तो ये एक शेप हो गई, ये हो गई. इसके बाद एक और आएगा ऐसे ही, वो भी 3s होगा. ये जो नोड बनती है ये नोड भी स्फेरिकल टाइप की होती है, तो इसलिए इसको स्फेरिकल नोड भी बोल देते हैं. ये हम चलो बाद में आके डिस्कस करेंगे, अभी ना भूल जाइए आप. तो स्फेरिकल शेप होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप. स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप, इस चीज को याद रखिएगा. देन इफ l इज इक्वल टू 1 है, तो मेरे पास नोटेशन आती है p. इसका नाम होता है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल से नाम इसका आ गया हमारे पास p नोटेशन. l की वैल्यू अगर 2 होती है तो उसका आ गया d डिफ्यूज नोटेशन. अगर l की वैल्यू 3 होती है तो उसका नाम हो गया नोटेशन f हो गया, दैट इज फंडामेंटल. क्लियर हो गई बात सबको ये? तो एस पी डी एफ, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, इस तरीके से हमारे पास ये नोटेशन चलती हैं. एस पी डी एफ. क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताइए आप. फाइन, ठीक है. अगर एल जी होगा, एल इज इक्वल टू 4 है, तो एस पी डी एफ जी आ जाएगा. देन 5 होगा तो एच आ जाएगा. अब कभी भी अगर हमें वैल्यूज एनर्जी की बात करते हैं तो एस की एनर्जी सबसे कम मानी जाएगी, फिर पी की उससे ज्यादा, डी की उससे ज्यादा, एफ की उससे ज्यादा, देन जी, देन एच. इस तरीके से आगे एनर्जी चलती रहती हैं. अभी आपकी क्लास 11th के लेवल पे जी तक याद कर लो, बहुत रहता है. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जी तक ही याद करने की जरूरत है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. फिफ्थ पार्ट, इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पता रखता है हमें इन ए शेल, इन ए सबशेल, एंड इट इक्वल्स टू 2l+1. अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पता करना है तो फॉर्मूला होता है मेरे पास 2l+1. ये मेरा फॉर्मूला है. और अगर मुझे पता करना है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा, तो मुझे इसके बारे में पता लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल.
अब देखते हैं ऑर्बिटल के बारे में कैसे बताता है। सपोज करो n इज इक्वल टू मेरे पास है 4, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 0 1 2 3, ये 0 की वैल्यू आ गई। अब मैं बात करता हूँ l इज इक्वल टू 0 यानी s सबशेल के अंदर, ये नोटेशन ये SPDF ये क्या चीज है, ये सबशेल है। अब s सबशेल के लिए मेरे पास कितने ऑर्बिटल होंगे, l की वैल्यू रख देता हूँ मैं 0 प्लस 1 इज इक्वल टू सॉरी 2l प्लस 1, so 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, ये बात याद रखो। अब आ जाओ पी के अंदर, पी का मतलब क्या है, एल की वैल्यू 1 है, एल इज इक्वल टू 1, सो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना आ गया मेरे पास 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सो पी के अंदर मेरे पास 3 सबशेल होंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार, ध्यान से देखो जरा यहाँ पे। वैल्यू n, देन मेरे पास शेल, एल की वैल्यू और सबशेल कौन कौन से होंगे, n इज इक्वल टू 1 है तो शेल का मतलब के शेल, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे n माइनस वन, एल की वैल्यू थी n माइनस वन, तो यानी 0 हो गया, 0 माइनस वन 0, सबशेल कौन सा हो गया यहाँ पे 1s। इफ n इज इक्वल टू 2 तो मेरे पास के एल आ गया, एल आ गया, ठीक है। n माइनस वन कितनी आएगी 0 टू n माइनस वन, n माइनस वन इज इक्वल टू 1, तो 0 आ गया और 1 आ गया। नेम ऑफ सबशेल क्या हो जाएगा मेरे पास 1s, सॉरी अब ये सेकंड शेल है 2s एंड 2p, 2s और 2p आ गया, ठीक है। अब आ जाओ 3 के एल एम 0 1 2, क्लियर है। तो ये क्या हो गया 3s 3p 3d आ गया, ये इस तरीके से मेरे पास ये पूरी की पूरी चीजें बन गई। अब अगर मैं कहता हूँ इसके थ्रू मेरे को ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नंबर, फॉर्मूला मेरे पास 2l प्लस 1, ठीक है। अब l की वैल्यू है 0, यानी 2 इंटू 0 1, 1 हो गया, यानी 1s के अंदर एक सिंगल ऑर्बिटल है, सेम 2s में भी होगा। अब 2p है, अब p के अंदर कितना है, l की वैल्यू p के लिए 1 है, तो 2l यानी 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 आ गया। तो इसका मतलब p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं। अगर एक सिंगल ऑर्बिटल है तो हम उसको एक ऐसा स्फीयर के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। 3 ऑर्बिटल हो गए तो ये बन गया। अगेन 3p के अंदर 1 होगा, तो इसको हम ऐसे बॉक्स नोटेशन, इसे बोलते हैं हम लोग बॉक्स या ब्लॉक नोटेशन, ब्लॉक नोटेशन कहते हैं, बॉक्स नोटेशन। अभी आ गया यहाँ पे 3 होंगे, ये बन गया 3। अब 3d, d का वैल्यू 2, तो 2 इंटू एल 4 प्लस 1 5, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये मेरे पास बन गया 5, यानी ये 3d है, दैट इज 3p और दिस इज 3s। तो मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स है। ये जो एक है इसे बोल दिए एक ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो गए मेरे पास इसमें, क्लियर। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, फिर अगेन 2 6 और यहाँ पे 5 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जब देखो ये 2 बना, ये बन गया 8, ये बन गया 18, तो 2 8 18, इस तरीके से वो जो हमने मैजिक नंबर पढ़े थे वो इस तरीके से आगे आगे डेवलप होते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात सबको, इसमें कोई डाउट? तो हमें सबसे बात याद रखना है, एजी मॉथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं, और ये हमें क्या बताता है सब शेल के बारे में, सब शेल के बारे में बताता है, सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? फाइन, इसमें कोई डाउट जल्दी बोलो, कोई डाउट हो तो इसके अंदर। ओके जी, चलिए अब ये क्लियर है हमारे पास। ईशा, भूमिका, अक्षत, अब आ जाइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम लोग स्मॉल एल से या फिर एम सॉरी
एम एल के हिसाब से भी इसको, सॉरी इसको एम एल से डिनोट करते हैं। ये बात शायद मैंने पहले गलत बोल दिया, इसको स्मॉल एम या फिर एम एल के हिसाब से इसको हम लोग रखते हैं। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एल के ऊपर, ठीक है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एल के ऊपर, और इसकी वैल्यू जाती है हमारे पास में माइनस एल से लेकर प्लस एल के बीच में। ये बात याद रखिए, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वेरीज फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। और ये बताता क्या है, इट गिव्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल। तो ये हमें किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके बारे में, और दूसरा उनकी क्या क्या ओरिएंटेशन होगी। ओरिएंटेशन से मतलब है वो कैसे किस तरीके से पड़े होंगे, उसके बारे में ये बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में और उनके नंबर के बारे में बताएगा कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ पे कोई डाउट? यस और नो? अब आ जाओ, ये कैसे बताता है, जरा ध्यान से देखो। एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0। चलो अब मैं इसको यहीं पे लेके आ जाता हूँ, दोबारा उस पे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, यहाँ पे हमने एक पढ़ा था, यहाँ पे इसको मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ आपको। सबशेल लेके चलता हूँ मैं, सबशेल एस, एल की वैल्यू 0, एस एल की वैल्यू 0 होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल। इसको मैंने इस तरीके से डिनोट कर दिया, एस पी होगा, पी में पी ए एस पी डी। अगर मैं एफ की बात करता हूँ तो 0 1 2 3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 हो गया, इसके 3 5 एंड देन 7, ठीक है। इनकी ब्लॉक रोटेशन होगी तो कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा, ये हो गया इस तरीके से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरीके से आ गया। अब इसमें एम एल की वैल्यू देखो, एम एल की वैल्यू, एल इज इक्वल टू 0 है तो ये तो 0 ही हो गया भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी ये जो होगी 3 1 है, माइनस एल, एल की वैल्यू माइनस एल से लेकर प्लस एल तक है, तो यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू है 1, सो इट विल रेंज फ्रॉम -1 0 1। अब ये 1 2 3 ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, 1 2 3 1 2 एंड 3 ऑर्बिटल, ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब -2 -2 -1 0 1 2 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गया। ये -3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता दिया हमें इस तरीके से। क्लियर हो गई बात? सो इन दिस वे ML टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताओ जल्दी से फटाफट। क्लियर है? ये वाली बात याद रखना है ML की। चलिए जी फटाफट, अब हम इसके बाद वाला पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक थर्ड पॉइंट जरा देख लीजिए, एन ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n एंड l पर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m। चलो इसको बाद में देखते हैं। अब ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बने, ये जो ऑर्बिटल्स बने, ठीक है, 1 2 3, अब ये p ऑर्बिटल है, इसका नाम हम रखते हैं px py pz। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओरिएंटेशन। वो ओरिएंटेशन और शेप कैसे होती है वो आपको भी बताते हैं आगे। अब इनकी जो एनर्जी होती है ये सेम होती है, एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम, सो इट इज नोन एज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, इस वर्ड को याद रखना, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, कई बार की डेफिनेशन आ जाती है आपके पास में। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स लिखा है, दीज ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर सबशेल आर नोन एज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो इसको याद रखिएगा। और इनकी हमेशा जो इनकी एनर्जी होती है दैट रिमेन सेम अनटिल एंड अनलेस, अगर कोई इनके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आके काम नहीं करता। अगर जैसे ही कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आके काम करता है तो इनका जो सारी की सारी शेप वगैरह है और जो इनका एनर्जी है वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? एनी डाउट? चलिए जी आगे। अब आ जाओ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एस से। एक बात ध्यान रखना,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताता, इस बात को याद रखना। एमसीक्यू में हम लोग धोखे में कई बार लिख देते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट नहीं, इसके नाम पे मत जाना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, इस बात को याद रखना। एमसीक्यू के अंदर स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन का हमने प्लेनेटरी मोशन माना था कि भाई लाइक अ प्लेनेट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सन, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सन के अलावा अपनी ही रोटेशन पे रोटेट भी होता है, अपनी ही दूरी पे घूमता भी है। इलेक्ट्रॉन रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, और वो जो रोटेशन होती है दैट इज नॉट अ फुल रोटेशन, दैट इज हाफ रोटेशन, वन साइड पॉजिटिव एंड देन रिवर्स, positive and then negative. So we term this rotation as a plus half and minus half. तो ये वाली बात याद रखिएगा। So spin electron tells us about the spin quantum number tells us about the spin of electron. It can be either clockwise or anti-clockwise and termed as plus half and minus half. Plus half का मतलब होता है ये clockwise है, और anti-clockwise का मतलब होता है minus half. Anti-clockwise आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। And quantum number, spin quantum number tells us about the magnetism of, it tells us about magnetism of electron. इसके बारे में याद रखना इस बारे को, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? चलो जी, अब फटाफट इसकी एक पूरी की पूरी टेबल बना के दिखाता हूँ मैं आपको, पूरी पूरी टेबल कैसे क्या बनेगी। अब सारे क्वांटम नंबर हमने पढ़ चुके हैं, फटाफट हम लोग करते हैं। चलिए, n इज इक्वल टू 1 सब n, उसके बाद में मैंने पास क्या पढ़ा था, n सब शेल, शेल इज इक्वल टू कौन सा हुआ, n इज इक्वल टू 1, शेल का नाम k हो गया। मेरे साथ साथ अगर आप इस टेबल को बना सकते हैं तो प्लीज बनाने की कोशिश करिए। l की वैल्यू क्या होगी, 0। सब शेल का नाम क्या होगा, सब शेल, सब शेल का नाम होगा 1s। तो ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स 2l प्लस 1, ऑर्बिटल्स यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास, 1 ऑर्बिटल। ml की वैल्यू हो गई 0, ms की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास प्लस हाफ और माइनस हाफ, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, n इज इक्वल टू 2, k और l 0 और 1, 2s 2p, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3। ml की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 0, और ml की वैल्यू -1, 0 प्लस 1, 0 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, और इनकी 3 के लिए प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, 3 इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुए और यहाँ पे आगे 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिक्स कर देंगे तो 8 बन गया। अब आ जाओ एल, एंड के एल एम 0 1 2 3s 3p 3d, ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 3 5, ठीक है। अब एक बात और याद रखो कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेकंड शेल, 4, what will be the number of orbitals in third shell, 4 और 5 9 orbitals, ये चीजें याद रखना। एक बात और, आज मैं सेकंड वाली भी चलाऊंगा मैं मीटिंग, इसके बाद दोबारा ज्वाइन करना है मीटिंग को थोड़ा सा, ठीक है। 0 आ गया, इस +1 के लिए आपके पास -1, 0 प्लस 1 इंटू 3, देन -1, सॉरी ये इंटू 3 क्यों, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास -2 -1 0 1 2, ये आपके पास आएंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ इंटू 3 प्लस हाफ माइनस हाफ इंटू 5, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन 6 और 10, ठीक है। और ये कितना हो गया मेरे पास, 18 हो गया। तो ये मेरे पास पूरी की पूरी टेबल बन गई। क्लियर है आपको? इस टेबल में किसी को कोई डाउट? इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट इन दिस टेबल? कुछ क्लियर
कोई डाउट आया इसमें, बताओ जल्दी से। ईशा, भूमिका, अक्षत, क्लियर हो गई टेबल सबको? चलो जी, फिर अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर, कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं? n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू प्लस हाफ। b पार्ट है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू प्लस हाफ। c पार्ट ले लो, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू प्लस हाफ। d पार्ट, n is equal to 4, l is equal to 2, m is equal to 3, s is equal to minus half. E part, n is equal to 5, l is equal to 4, m is equal to 4, s is equal to plus half. अब जरा फटाफट बताओगे इनमें से कौन कौन सा पॉसिबल है, कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है, जल्दी से। अब n इज इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, तो ये कट। n इज इक्वल टू 0 कभी हो नहीं सकता। n इज इक्वल टू 2 हो सकता है, l की वैल्यू होती है n-1, 0 से n-1, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल। m की वैल्यू, l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो सेकंड वाला पार्ट पॉसिबल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट, n इज इक्वल टू 4, 4 पॉसिबल है n। ठीक है जी, n की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर 3 तक होती है, l की वैल्यू 2 पॉसिबल है। अब जो 2 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल की हो सकती है, 1 हो सकती है, प्लस हाफ हो सकता है, तो ये भी मेरे पास पॉसिबल है। अब आ जाओ डी पार्ट, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है। अब l इज इक्वल टू 2 की वैल्यू m इज इक्वल टू 3 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? भाई l की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी m की वैल्यू से, m की वैल्यू हमेशा कम होगी, माइनस एल से प्लस एल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे आ जाओ, n इज इक्वल टू 5 पॉसिबल है, l इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है, और l की वैल्यू माइनस L2 प्लस L, तो ये भी पॉसिबल है। तो यानी फिफ्थ पॉइंट भी आपके पास पॉसिबल है, ए और फोर्थ पॉइंट आपको पॉसिबल नहीं था। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? जल्दी बोलो। जल्दी बोलिए। ईशा, अक्षत, इज दैट क्लियर? ये तो हमारे पास टाइप 1 का क्वेश्चन। ओके जी, अब आता है इसमें टाइप 2 का क्वेश्चन। क्या आता है जल्दी देखो। टाइप 2 का आता है प्रेडिक्शन ऑफ सबशेल, NL, प्रेडिक्शन ऑफ सबशेल के बारे में आता है। मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 दी हुई है, तो बताओ कौन सा शेल है। जल्दी बताओ मेरे को, आप चैट में लिखो। n की वैल्यू 1 है, ये है, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 है। तीसरा आपके पास दे रखा है n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3। चौथा है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0। पांचवा n इज इक्वल टू 1, नहीं, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2। l इज इक्वल टू 2 की जगह पे यहाँ पे कर दो n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू हो ही नहीं सकता, तो ये मान लिया, मैं कर देता हूँ मैं 1। जल्दी से बताओ कौन कौन से शेल है ये। जल्दी बताइए, चैट में लिखिए आप लोग फटाफट। 4, L की वैल्यू SPD, 0, 1, 2,
एस पी डी एफ के लिए 3 होती है, तो ये 4 1 4 पी हो गया, ये 5 एफ हो गया, एल की वैल्यू अगर 3 है तो 2 और 1 यानी 2 और 1 की वैल्यू पी, 2 पी हो जाएगा ये मैं दे दिया दोबारा, अगेन 2 पी हो गया ये, और ये हो गया 2 एस। ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? इसमें कोई डाउट? यस और नो, जल्दी बोलिए, कोई डाउट है क्या इसके अंदर? अब इसी में आता है कई बार कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे आप कह दो टाइप 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2n स्क्वायर। उससे पहले देख लो जरा आप लोग, टोटल नंबर ऑफ सबशेल in a shell is equal to n, total number of orbital in a shell is equal to n square, and total number of electron is equal to 2n square। ये चीज याद रखना, ठीक है? सपोज करो क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ सबशेल एंड ऑर्बिटल्स इन n is equal to 1। तो इसके अंदर n is equal to 1 में सबशेल, सबशेल कौन कौन से आपके पास? सबशेल आपके पास है, सबशेल कौन बताता है आपका? सबशेल बताता है आपके पास एल, एल, तो यानी n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n माइनस 1, यानी 0 टू n माइनस 1, ठीक है? तो यानी 0 ही हो गई आपके पास में, तो 0 का मतलब एक सबशेल हो गया इसके अंदर, सिंगल वन सबशेल, ठीक है? क्लियर है इस बात में? कोई डाउट? n की वैल्यू 1 है, सबशेल की वैल्यू क्या हो गई? n, तो 1 आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके अंदर? 2। बी पार्ट देखो, n इज इक्वल टू मान लो 4 है, तो सबशेल कितने हो गए? इज इक्वल टू, सबशेल आपके पास है 4, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हमारे पास में? 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 16 यानी 32 इलेक्ट्रॉन। क्या आप मुझे इसमें सारे के सारे ऑर्बिटल्स के नाम बता सकते हैं कि 16 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? 4s, 4p, s, p, d, f, ये 4 ऑर्बिटल्स आपके पास आएंगे। एक इसके अंदर 3, 5 और 7, टोटल करके देखो जरा कितने बना? 5 और 4 9, 9 और 7 16, तो ये आपके पास मेरे पास आ गए 16 ऑर्बिटल्स। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे जैसे सी पार्ट लेके चलता हूँ, सी पार्ट कर दिया मैंने, n इज इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सबशेल, व्हाट इज द नंबर ऑफ सबशेल ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 12। तो कैसे पता लगेगा? सबशेल कितने हैं? सबशेल की वैल्यू होती है, n की वैल्यू जितनी होती है वो उतना ही, सबशेल n इज इक्वल टू 12, तो मेरे पास 12 सबशेल हो गए, ठीक है? ऑर्बिटल कितने होते हैं? ऑर्बिटल का फॉर्मूला n स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर यानी 144, 12 इंटू 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए मेरे पास? 2 इंटू 144 यानी 288 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम लोग इसे काम कर लेंगे।
क्लियर हो गई ये वाली बात? इसमें कोई डाउट है संजीव? ठीक है, तो आज फिर इतना ही करते हैं। आई थिंक ये बाकी लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं, बाकी फिर हम कल करते हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो बता बेटा। फिर अभी हमारा लास्ट रह जाएगा क्वांटम नंबर की एप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं, कुछ रूल्स के बारे में, ठीक है? चलो तो फिर अभी हमने क्वांटम नंबर की प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वो कर लिया है, और क्वांटम नंबर क्या होते हैं ये सब हो गया। लास्ट लेक्चर हमारा बचता है अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, जिसको कि हम कल अपना फिनिश करते हैं, फिर हम बाकी आगे करते हैं। चलो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, बाय।